हैवेल्स इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 92,069 है। यह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट बनाती है मेनली मार्केट में, जिसमें स्विच गियर्स, केबल्स, लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाती है। एक साल का रिटर्न देखें तो 25.64% रहा है। पी इसका 77.89, डिविडेंड यील्ड है 0.51%। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही चीज़ें मेन चीज़ होती हैं कि डिविडेंड यील्ड देती है कि कंपनी नहीं देती है। तो डिविडेंड इसका 0.51% है, देती है। लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है? लार्ज कैप है। एक साल का रिटर्न क्या रहा है? 25% से अबव रहा है। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक हैं। अब आ जाते हैं मेन और कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस में एक तो ये देखा जाता है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है रेगुलरली, इंक्रीजिंग बेसिस पर कर रही। 6 से 8 हुआ था, 8 से 10 हुआ था। पर कोरोना के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था। 20 और 21 में कोरोना की वजह से रेवेन्यू में डिक्रीमेंट आया था, कोरोना की वजह से। और फिर अब 22 और 23 में रेवेन्यू में ग्रोथ है। रेवेन्यू के हिसाब से, रेवेन्यू के साथ में अपन देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट इनकम जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेट इनकम 494 करोड़ थी, फिर बाद में 600 हुई थी, 1000 हुई थी, 1100 हो रही है, फिर 1000 है, 1100 हो रही है। तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंट दे रहा है, मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है या कंसिस्टेंट है। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये से बढ़कर 17 रुपये हो चुका है। अभी इस साल 18 रुपये चल रहा है। तो EPS में भी ग्रोथ हुई है 5 सालों के अंदर, अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हुई है। तो ये तीनों डाटा ठीक है, मतलब रेवेन्यू में भी ग्रोथ कर पा रही है कंपनी। पिछले 3 या 5 साल के डाटा में देखा जाए तो कंपनी रेवेन्यू में भी ग्रोथ कर रही है और अर्निंग पर शेयर EPS भी बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रही है। तीसरा आ जाता है सेल्स ग्रोथ क्या है 3 साल और 5 साल की। 3 साल की अगर सेल्स ग्रोथ हो जाए तो 21% है और 5 साल की हो जाए तो 16% है। CAGR रिटर्न 25% रहा है 10 साल का, 3 साल का 10% रहा है और 1 साल का 23% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के लगभग 20% के आसपास रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है तो गुड है। तो एक कंपनी के अपन फंडामेंटल एनालिसिस करके क्या चीज़ देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अपन को पता लगता है कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही कंपनी की। तो इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। रेवेन्यू बढ़ रहा है पर सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो एक वो नेगेटिव माना जाता है, वो रेड फ्लैग माना जाता है उस कंपनी के लिए। EPS बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है। डिविडेंड यील्ड देती है नहीं देती कंपनी, मुनाफे में से निवेशकों को कुछ हिस्सा दे रही है नहीं दे रही है, तो निवेशकों को कैसा दे रहे हैं। तो इसको अपन फंडामेंटली जो ये डाटा हैं वो अपने लिए कंपनी के सही हैं, तो हम इसमें निवेश करने के लिए विचार कर सकते हैं। अब आ जाता है कंपनी में निवेश करना चाहिए तो फंडामेंटली के हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक वर्क कर रही है 3 साल से 5 साल के। अगर अपन को देख लेते हैं आज के डाटा क्या है कंपनी का, अगर आज के डाटा सही हैं तो हम उसमें निवेश कर सकते हैं। पुराने 10 साल पहले क्या करते थे, कितना रिटर्न, उससे अपन को इतना फर्क पड़ता है। अपन को आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं वो देखनी है अपन को। तो फंडामेंटली अगर इन नंबर्स को देखें तो नंबर्स कंपनी के ठीक ठाक हैं कि अपन ग्रोथ कर सकते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न मार्केट से ले सकते हैं। फिर आ जाता है कंपटीशन, कंपनी का कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो यह मेन टॉपिक हो जाता है कंपटीटर कंपनी के कौन कौन से हैं। कंपटीटर कंपनी के मेन ले जाए तो एक तो है पॉलीकैब, दूसरा है RR केबल, तीसरा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एक KEI इंडस्ट्री है। KEI इंडस्ट्री जिनका
पॉलीकैब का ROE 20% है, लगभग इसके बराबर है। इसका 20% और बजाज इलेक्ट्रिक का 20%, तो तीनों ही कंपनियां जो मार्केट लीडर्स हैं उनका ROE 20% के आसपास है। PE इसका 42 है, RR केबल का 87 है, इसका 53 है और इसका 77 है। सेल्स ग्रोथ भी 17% है, इसकी 23% है, इसकी 15% और उसकी भी 20% के आसपास है, एवल्स की भी। 3 साल का जो CAGR रिटर्न है 52% है इसका 90% रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न CAGR किसने दिया है? KEI ने। मार्केट कैप में 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका 16,256 करोड़ का है, इसका 29,491 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड ये है, डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज़्यादा है हैवेल्स की। डिविडेंड यील्ड में भी हैवेल्स सबसे ज़्यादा है, मार्केट की लीडर है। CAGR रिटर्न में पॉलीकैब और KEI का ज़्यादा है, तो हैवेल्स का तीसरे नंबर पर आती है। सेल्स ग्रोथ बराबर है तीनों का, ROE बराबर सही है। PE वैल्यूएशन पॉलीकैब का कम है थोड़ा, उनका वैल्यूएशन PE बराबर सही है। और भी है मार्केट में उसके कंप्यूटर, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स है, पर वो खाली लाइटिंग और लाइटिंग इक्विपमेंट फैन वगैरह में है। वी-गार्ड है, वोल्टास भी है जो AC वगैरह कंपटीशन तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, और क्रॉम्पटन ग्रेव्स भी है और वर्क करते हैं। तो मेनली अपन अगर एक कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर एक कंपनी के साथ जाना था तो पॉलीकैब, RR केबल और हैवेल्स और KEI में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ये 4 कंपनियों में से अपन देख सकते हैं। और अगर इनके अलावा भी जाना है तो उनके डाटा, जैसे ओरिएंट में जाना है, वी-गार्ड में, वोल्टास में, क्रॉम्पटन, इनमें अगर जाना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो देख सकते हैं उनमें ग्रोथ कैसी है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। तो इन चीज़ों से कंपेयर करके हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 1 या 2 कंपनी इस सेक्टर से FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी में से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से अगर जाएं तो पॉलीकैब, हैवेल्स और KEI और RR केबल में से हम एक सेलेक्ट कर लूँ। इनके अलावा अगर लगता है कि दूसरी कंपनी में कोई पोटेंशियल है तो वोल्टास या ओरिएंट इलेक्ट्रिकल इनके साथ जा सकते हैं। पर ओरिएंट इलेक्ट्रिकल को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके जो सारे इक्विपमेंट हैं वो हैवेल्स बनाती है। वी-गार्ड को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो जो सारे इक्विपमेंट है वो हैवेल्स बनाती है। क्रॉम्पटन ग्रिव्ज के भी सारे इक्विपमेंट हैवेल्स बनाती है। वोल्टास की क्वालिटी हैवेल्स को टक्कर देती है, तो AC सेक्टर में वोल्टास आगे आता है। तो हम इनमें कंपेयर करके छाट सकते हैं। फिर आ जाता है 5वें नंबर पर ब्रांड और प्रोडक्ट क्वालिटी। ब्रांड प्रोडक्ट क्वालिटी, हैवेल्स इंडिया लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स को बनाती है और उनमें लीडर्स है। स्विच गियर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बनाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। एलॉयड उसके लिए अलग से ब्रांड है। लाइटिंग स्विच के लिए रियो और फिटिंग के लिए केबल्स निकालती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। और भी इसके सोलर पैनल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। सारे इक्विपमेंट है जिनकी मैं अलग से लिस्ट संलग्न कर सकते हैं अपन। तो अपन कंक्लूजन पाएँ, अगर कोई निवेशक स्टॉक मार्केट में इस सेक्टर में जाता है, इलेक्ट्रिक FMEG सेक्टर में जाता है, तो अपना रिटर्न इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में जाएं तो हैवेल्स सारे पैरामीटर्स में पहले नंबर पर आती है। दूसरे पे पॉलीकैब आती है। तीसरे पर RR केबल, KEI ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए और थोड़ा सेफ करना है तो हैवेल्स को पिक करें। हाई रिटर्न
मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो पॉलीकैब को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाई रिटर्न हाई रिस्क में अगर इन्वॉल्व हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं तो आरआर केबल और केईआई में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी मेन, इस सेक्टर की मेन कंपनियां तो यही हैं 4। इनके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि शेयर में पोटेंशियल है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप उसके डाटास को, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी को, उसके फंडामेंटल जो नंबर हैं उनको एनालिसिस करिए, फिर इन कंपनियों के साथ कंपेयर करें। अगर उसमें सेल्स ग्रोथ अच्छी है, पोटेंशियल भी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड वैल्यू कैसी है, लगता है आपको, तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फैंस बनाती है, मोटर्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, फ्रिज एसी वगैरह, एलोवेड है उसके लिए, स्मार्ट एक्सेस वाले इक्विपमेंट बनाती है, फैन वगैरह जो मोबाइल से ऑपरेट हो जाते हैं, सोलर पैनल वगैरह भी बनाने लगे, इन्वर्टर बना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के हर क्षेत्र में कंपनी अपने प्रोडक्ट बना रही है, जैसे सोलर से लेकर एसी, फ्रीज, केबल्स और लाइटिंग, स्विच गियर्स सभी बनाती हैं। और कंपनियां जैसे पॉलीकैब हुई, आरआर केबल हुई, वो अभी केबल 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 हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज केबल बनाने में और लाइटिंग और स्विच इक्विपमेंट बनाती है। जबकि इसने अपने, ये कंपनी हेवल्स इन सारी कंपनियों से अलग अपने प्रोडक्ट की, इसकी प्रोडक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसलिए यह प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड में और सारी कंपनियों से आगे है।